नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज नंदीग्राम के संग्राम की बात होगी स्पेशल रिपोर्ट में। जी हां, 2 मई को जब नतीजे आए पश्चिम बंगाल के तो प्रचंड जीत हुई ममता बनर्जी की, लेकिन वो नंदीग्राम हार गई। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि कोलकाता हाईकोर्ट में अपनी इस हार के खिलाफ याचिका दायर की है ममता बनर्जी ने। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में उनका आरोप तो यही है कि उनके साथ बहुत बड़ा खेल हो गया। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई टल गई है, 24 जून को अब अगली सुनवाई होगी, लेकिन कुल मिलाकर जो ममता बनर्जी का आरोप है उसमें कितना दम है, एक जस्टिस को लेकर टीएमसी जो सवाल खड़े कर रही है उसमें कितना दम है, इन्हीं सवालों के जवाबों को तलाशेंगे, क्योंकि इन्हीं जवाबों के जरिए 2024 के चक्रव्यूह की राह निकलेगी। लौट के बंगाल की लड़ाई नंदीग्राम पर आई। नंदीग्राम के चुनावी नतीजों पर कानूनी फाइट। शुभेंदु की जीत पर हाई कोर्ट में ममता बनर्जी। क्या नंदीग्राम में ममता की हार के पीछे खेल है? अभी ट्रेलर है, 2024 की पिक्चर अभी बाकी है। मोदी शाह की जोड़ी पर ममता कितनी भारी? टीएमसी ने आज 2 तस्वीरें और एक चिट्ठी जारी की है। आखिर क्या है इन 2 तस्वीरों में और उस चिट्ठी में जिसकी वजह से ये सियासी बवाल आ गया है, जिसके बाद से टीएमसी और आक्रामक हो गई और बीजेपी डिफेंसिव। दो मई की वही तारीख जब अकेले दम पर ममता बनर्जी ने मोदी शाह की जोड़ी को बंगाल में चारों खाने चित कर दिया, बीजेपी के रथ को बंगाल में घुसने से रोक दिया। लेकिन नंदीग्राम में मिली शिकस्त के पीछे ममता बड़ी साजिश देखती है। ममता की तरफ से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी की मिली जीत को कोलकाता हाईकोर्ट में सीधी चुनौती दी गई। बुधवार को हाईकोर्ट ने 24 जून तक के लिए सुनवाई को टाल दिया। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंद्रा पर टीएमसी ने गंभीर सवाल उठाए। Due respect to the judiciary, we have released 2 pictures of Honorable Justice Kaushik Chandra. He had attended a legal cell meeting of Bharatiya Janata Party, where we have seen Dilip Ghosh was delivering his speech, and the question is, we have respect to the judiciary, but the case of Nandigram is being heard in the court of Justice Kaushik Chandra, and Kaushik Chandra is a BJP lover. टीएमसी की तरफ से 2 तस्वीरें जारी की गई हैं और जस्टिस कौशिक चंद्रा को एक पार्टी का करीबी बताया गया है। टीएमसी पूछ रही है कि जब 16 जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता को खत लिखकर जस्टिस कौशिक को लेकर सवाल उठाए थे, तो उनकी ही बेंच में नंदीग्राम केस की लिस्टिंग क्यों की गई? ममता बनर्जी के पिटिशन आज हाईकोर्ट में सुनवाई जरूर था, लेकिन 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने अपना मत साफ कर दिया था कि जिस जज के हवाले ये केस सौंपी गई है उनसे उनका नाराजगी है। और ममता बनर्जी ने ये चिट्ठी कोलकाता हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को लिखते हुए अपने काउंसिल से ये कहा था कि जज कौशिक चंदा जो उनके पिटिशन सुनने वाले हैं वो बीजेपी के एक्टिव मेंबर है, और यही कारण है कि उनको लगता है सही तौर पे उनकी सुनवाई नहीं मिलेगी और उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ ममता बनर्जी ने ये भी शिकायत की कि जब अप्रैल के महीने में कौशिक चंदा ये जज को कोलकाता हाईकोर्ट के परमानेंट जज नंदीग्राम के नतीजों को लेकर अब ममता बनर्जी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर चुकी हैं। आज आपको एक तस्वीर को देखना और ममता के नंदीग्राम चुनाव पर पुराने बयान को सुनना चाहिए। वोटिंग के दिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के बोयाल पोलिंग बूथ पर ही डेरा डाल दिया था। इस बूथ पर वोटिंग के दिन बवाल मचा था। And my election commission, I do not know what to say. I'm sorry. I apologize to my election commission for their silence, for their
total silence. So many letters we have given, but absolutely one-sided they are supporting the BJP candidate. बंगाल के नतीजों से एकदम क्लियर है कि ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत हुई और वो तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। ममता बनर्जी का आरोप है कि नंदीग्राम में वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई, यानी हार के पीछे काउंटिंग में हुई गड़बड़ी है। दरअसल शुभेंदु को नंदीग्राम सीट पर 1,10,764 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिले। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी सिर्फ 1,956 वोट से हार गई थी। अगर पूरे बंगाल में टीएमसी की जीत को देखें तो 294 सीटों में ममता के चेहरे पर टीएमसी 213 सीट जीती। अब टीएमसी का सवाल है कि जब पूरे बंगाल में ममता के नाम और काम पर जनता ने मुहर लगाई तो नंदीग्राम में हार कैसे हो सकता है। नंदीग्राम के चुनावी नतीजों पर 2 मई को टीएमसी ने सवाल उठाए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी तरह की धांधली के आरोप को खारिज कर दिया है। ऐसे में ममता बनर्जी ने नतीजों के 46 दिन बाद हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी। बीजेपी का रिएक्शन क्या आया, ये सुनिए। में धांधली का आरोप लगाई है, वो इतने बड़े बहुमत से वहां पर जीती हुई है, तो शायद बंगाल के लोग भी समझ रहे हैं, देश के लोग भी समझ रहे हैं कि इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन न्यायालय का दरवाजा सबके लिए खुला होता है, अगर वो न्यायालय जाना चाहते हैं जाएं और अपना जो विषय रखना चाहते हैं रखें। न्यायालय पर तो सबको भरोसा है। साफ है कि एक बार फिर नंदीग्राम से शुरू हुई लड़ाई नंदीग्राम तक पहुंच गई है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और शुभेंदु अधिकारी विधानसभा सदन में विपक्ष के नेता। अब ये सियासी जंग और तेज होगी। अब देखना है कि कोर्ट ममता की अर्जी पर क्या फैसला सुनाती है। लेकिन एक बात साफ है कि स्ट्रीट फाइटर की इमेज रखने वाली ममता नंदीग्राम में मिली चुनावी हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अनुपम मिश्रा, कोलकाता।